बताएं कौन कौन से रिजल्ट्स आपको आए हैं पसंद। गुड मॉर्निंग सर। ऑनेस्टली अच्छे नतीजे वही आ रहे हैं सर जो एक्सपेक्टेड थे। जैसे ऑटो सेक्टर में अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड थे, पावर में हुआ, रेलवेज में हुआ, पेपर में हुआ। तो अशोक लीलैंड के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं सर। आई थिंक विच वाज एक्सपेक्टेड। बाकी जो जो मार्केट सोच रही थी कि 8,000 करोड़ वो सेल्स करेगा, उसके सामने 8,260 करोड़ किया। मार्जिन 6% सोच रहे थे, 6.4% किया। आई थिंक उनका मार्जिन ट्रेंड थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, विच इज अ गुड थिंग। एनएचपीसी, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट वो वेरी वेरी बुलिश कि इनके नंबर्स अच्छे आएंगे। अगेन 20% क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ सेल्स में हुआ। एबिटा मार्जिन 65% हो गया इस कंपनी का। एक जो सरप्राइज आया है सर वो है ये क्लियरली फाइन ऑर्गेनिक्स। केमिकल कंपनीज के नंबर्स उतने शानदार नहीं आ रहे हैं, बट आई थिंक इन अ कैटेगरी विच इज डिसअपॉइंटिंग, वन कंपनी विच वाज सॉलिड वाज फाइन ऑर्गेनिक्स। आई थिंक बेस्ट एवर क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ सेल्स बाय द कंपनी। 23% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर सेल्स सर, और डबल हो गया वाई वाई। और अगर आप नंबर्स देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट भी ऊपर है, ग्रॉस मार्जिन भी ऊपर है, एबिटा 28% पे स्टेबल है, प्रॉफिट 27% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर। सो दिस कंपनी क्लियरली सरप्राइज अ लॉट ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ हाउ द परफॉर्मेंस वाज। न्यूलैंड के नंबर पहले आ गए थे। और पेपर में जैसे मैंने बोला सर आपको कि पेपर में सारी की सारी कंपनीज उठा लीजिए, अच्छे आ रहे हैं। एक छोटा कंपनी ओरिएंट पेपर है। आई थिंक दिस कंपनी हैज स्टार्टेड टू टर्न अराउंड, तो जहां पे नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे। एबिटा मार्जिन अभी भी 6.5% है इस कंपनी के। बट अगर दूसरी कंपनीज देखें, वेस्ट कोस्ट तमिलनाडु देखें, तो उनके मार्जिन 30% 20% हो गए हैं। तो इनके नंबर्स अच्छे आए थे। अदरवाइज ऑटोज में सर जैसे आपको मैंने बोला, गैब्रियल, उनो मिंडा, दिस वाज एक्सपेक्टेड, सो इसमें कोई खास बोलने लायक नहीं है। बट रेलवे में एक कंपनी, बिकॉज रेलवे सेक्टर बहुत गर्म है, रेलवे में एक आरबीएल के नंबर्स, मुझे सारी की सारी जो रेल कंपनीज के नंबर्स है, आरबीएल के नंबर सबसे स्ट्रॉन्ग लगे आउट ऑफ ऑल द 3-4 कंपनीज विच रिपोर्टेड नंबर्स। ओके, तो ये है आपके लिए दमदार नतीजे आते हुए छोटी कंपनियों के बड़े अच्छे और मजबूत रिजल्ट्स। आइए बढ़ते आगे और कमज़ोर नतीजों की लिस्ट भी देख ली जाए। बताएं कौन से रिजल्ट्स रहे कमज़ोर। आई एम श्योर लंबी लिस्ट होगी आपके पास। लंबी लिस्ट है सर आज। मुथूट फाइनेंस सर, मुथूट फाइनेंस आई थिंक बहुत क्वार्टर हो गया है कि हमें उनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। एसेट मार्जिन, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ जो था वो लोएस्ट था लास्ट 20 क्वार्टर्स में। गोल्ड का एयूएम कोई ज्यादा पिकअप नहीं कर रहा, 0.6% ही ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर। और गोल्ड का अगर आप कस्टमर बेस देखें तो वो डाउन है नियरली 4% वाई एंड वाई। तो कोई भी अच्छे नंबर्स नहीं आए हैं ऐसे। मतलब एयूएम में कोई डिलिंक्वेंसी का हुआ या एनपी का हुआ वो तो सवाल ही नहीं है मुथूट फाइनेंस में। बट आई थिंक द एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ वो थोड़ा सा खराब था। और एक और जो ट्रेंड आ रहा है ना सर, कि लास्ट क्वार्टर हमने देखा जो ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी स्टॉक्स थे उनके नंबर्स बहुत बहुत शानदार आए थे। तो मेरे हिसाब से कि वो जो बेस्ट है, बेस्ट इन टर्म्स ऑफ द बेस्ट होटल चेन्स हुआ, रेस्टोरेंट्स हुए, थीम पार्क्स हुए, क्यूएसआर हुए, इन सब के नंबर्स लास्ट क्वार्टर में सब बहुत जबरदस्त आए थे। बट इस क्वार्टर में देख रहे हैं कि क्वार्टर क्वार्टर ना उनके नंबर्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। और आप देखेंगे कंपनीज लाइक पेज इंडस्ट्रीज, तो पेज इंडस्ट्रीज में सेल्स भी कम हुई है 6% क्वार्टर क्वार्टर। बट 20% नीचे गया एबिटा सर, और मार्जिन जो 22% था वो 19% रह गया है। और पेज इंडस्ट्रीज नहीं मगर डॉलर इंडस्ट्रीज के नंबर भी देखेंगे तो आपको उस तरीके से खराब दिखेंगे। बर्जर पेंट्स तो मेरे ख्याल में मालूम ही था नंबर खराब आएंगे, बिकॉज अपने को एशियन पेंट से मालूम चल गया था कि नंबर किस तरीके से आएंगे। बट लुक एट कंपनीज लाइक बाटा एंड कैंपस। बाटा का नंबर सर अगेन क्वार्टर क्वार्टर सेल्स नीचे गई है 12%, एबिटा 26% से 19.5% रह गया है, और प्रॉफिट 54% नीचे गिर गया। आई एम श्योर आपको पता है कि कितना एक्सपेंसिव स्टॉक है। डिटो विद कैंपस एक्टिवेयर, आपको याद होगा लास्ट क्वार्टर बहुत ज्यादा अच्छे नंबर्स आए थे कैंपस के, एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर एक्साइटेड अबाउट हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। लुक एट ट्रेंड, ट्रेंड द सेम थिंग। आप देख रहे हो कि अगर एबिटा 12% नीचे है और मार्जिन 16% के 13% रह गया इस कंपनी के। आई विल नॉट टॉक अबाउट जीएसपी एंड सेल, बिकॉज आपको मालूम है सर आज थोड़ा सा अलग सा दिन है। बट कंपनीज लाइक जीएनएफसी, आई थिंक वेरी वेरी सॉलिड क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर सबसे शानदार था इस कंपनी का। बट इस बार देखिए सेल्स 4% नीचे है, बट एबिटा 60% नीचे है, और मार्जिन 28% से 11% तक जीएनएफसी के हो गए हैं। वन कंपनी जैसे इंडियन होटल्स सर, मैं देख रहा था इंडियन होटल्स अगेन वही इशू रहा है, लास्ट क्वार्टर वाज तोड़फोड़ फॉर इंडियन होटल्स, लाइक all opening up economies. But in quarter we have seen decline happening in most of these companies in terms of margins हुआ, sales हुआ। तो आपको वाई एंड वाई नंबर्स बहुत अच्छे दिखेंगे। बट आई थिंक क्वार्टर ये सब ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी स्टॉक्स हैं, उनके नंबर्स खराब आ रहे हैं इस बार। सो दीज आर द नेम्स सर। अदरवाइज सुप्रिया लाइफ साइंसेज, आई थिंक आई डोंट नो 50% मार्जिन से 25% मार्जिन तक आ गए हैं। आई थिंक इन द लास्ट 3-4 क्वार्टर्स दे हैव डिसअपॉइंटेड क्लियरली सुप्रिया लाइफ साइंसेज, और नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। सो लॉन्ग लिस्ट सर, मतलब और भी बहुत कंपनी है, सोमानी सेरामिक्स हुआ, बासफ हुआ, वीआरआई लॉजिस्टिक्स हुआ, मेट्रो मनी हुआ, बहुत लंबा लिस्ट है जो कंपनीज ने अच्छा नहीं किया है। ओके, तो ये है आपके लिए कमज़ोर नतीजे। अब लंबी लिस्ट उन नतीजों की भी जो मिक्स मिले जुले
कुछ अच्छे कुछ खराब, वो भी जानेंगे। उससे पहले एक बार जल्दी से DCX ये प्री ओपनिंग सेशन में हो चुका है सेटल 287, दोनों में अलग अलग कैसे हैं? 287 रुपये पर NSE में और 236 रुपये पर BSE पे, बहुत नाइंसाफ़ी है। तो 275 से 290 रुपये का जो हमारा अंदाज था, लगभग वहाँ पर NSE पर जाकर सेटल होता दिख रहा है। आई थिंक BSE पर शायद प्राइस आई डोंट, मतलब नीचे की क्यों आई है भगवान जाने। एक बार पहले भी हुआ था, आई थिंक इसी साल एक और लिस्टिंग में होता है, बट फिर उसके बाद वो कैचअप हो जाता है। लेट्स सी कहाँ होता है। आइए तब तक मिले जुले नतीजे बताएं वरिंदर। सर एक्शन मोटर्स क्लियरली टॉप लाइन अच्छा था, बट उसके जो मार्जिन थे वो थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, बट आई थिंक मैनेजमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट कि अभी आगे जाके कि सेकंड हाफ अच्छा रहेगा। बट अगेन द स्टॉक भागा हुआ है, मालूम था लोगों को अच्छा आएगा, सो नो सरप्राइज ओवर देयर। कैन आई मेटल डिस्क्लेमर सर, हम लोग होल्ड करते हैं स्टॉक को और बहुत बुलिश है, अपने क्लाइंट्स को हमने एडवाइस किया हुआ है। आई थिंक इन अ वेरी वेरी टफ एनवायरनमेंट, और जिस एनवायरनमेंट में ये कंपनी है उस एनवायरनमेंट में इन्होंने अपना एबिटा मार्जिन इंप्रूव किया क्वार्टर व्हिच वाज अ ग्रेट थिंग। प्रॉफिट आपको ऊपर दिखेगा, हार्ड मेटल्स हुआ वो अच्छा कर रहा है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग मशीनिंग सॉल्यूशन में लगा, जहाँ पे 17% मार्जिन 8% रह गई है। मजगांव, राइट्स, जैसे मैंने बोला, रेलटेल, इनके नंबर अच्छे आए हैं, बट इफ आई हैव टू टेक आउट वन कंपनी, आई थिंक आरबीएनएल आउट ऑफ ऑल दीस 4-5 रेलवे स्टॉक्स वाज द बेस्ट अमंग द लॉट। अदरवाइज मेरे ख्याल में लंबी लिस्ट है सर डिसअपॉइंटमेंट की, रेदर देन अच्छे नंबर्स। ये है आपके लिए राय मिले जुले नतीजों पर। ओके, वरिंदर से सोमवार को रिजल्ट लेंगे, मंगलवार को भी लेंगे, सोमवार को लास्ट डे है ना सर, ट्यूसडे तक का टाइम बुक करके रखिएगा। डन है सर जी। बिल्कुल, और उसके बाद एक स्पेशल शो करते हैं पूरे रिजल्ट सीजन पे। अब पूरे रिजल्ट सीजन में आपसे ज़्यादा रिजल्ट मुझे नहीं लगता किसी ने पढ़े होंगे, एक 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 लेंस लगा लगा के अंदर तक घुस घुस के। तो मैं चाहता हूँ कि जो इतना सारा ज्ञान इकट्ठा किया है पिछले महीने भर में, उसका एक स्पेशल शो भी किया जाए। डन है सर। वाह, मज़ा आ गया।